मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो एक दिन पानी जरूर निकलेगा। दोस्तों, एक इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वो है नेवर गिव अप, हार नहीं मानना। जब हम अपने काम को मन से करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है तो दुख तो होता ही है, बहुत दुख होता है। बहुत बार मन करता है कि छोड़ दूं, नहीं हो पाएगा, लेकिन वही टाइम होता है हिम्मत रखने की और हार ना मानने की। और ये चीज ना एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है विनर और लूजर के बीच। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान माइकल फेल्प्स ने कहा था कि मैंने अपने करियर में 20 साल स्विमिंग की और उस 20 साल के दौरान कम से कम 100 ऐसे दिन थे जब मैं स्विमिंग नहीं करना चाहता था। मैं पूल में या फिर बेड पर जाकर आराम करना चाहता था, लेकिन वही ऐसा वक्त होता है जब आपको उठना पड़ता है। और यही डिफरेंस पैदा करती है गुड और ग्रेट के बीच। जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो उस समय भी अपने काम को करते हैं जब वो नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, हर इंसान को दर्द होता है, हर इंसान चाहता है कि हम आराम करें, अपनी जिंदगी को आराम से जिएं। लेकिन भगवान ने आराम करने का भी ना एक कोटा फिक्स कर दिया है। अगर आज आप आराम करते हो तो जिंदगी भर आपको मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। जिंदगी में आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन आज आप मेहनत कर लेते हो ना तो जिंदगी शानदार रहेगी। दोस्त, आप यहाँ पर कहोगे कि कब तक मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेरा जवाब है कि जब तक सफलता घुटने न टेक दे। किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना। दोस्तों, ये पूरी जिंदगी है अभ्यास का, आपको लगातार अभ्यास करनी है। और हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना है कि आप जैसा चाहते हो रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। बस आपको अभ्यास करते रहना है और किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। कबीरदास कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जड़मति का मतलब होता है मूर्ख और सुजान का मतलब होता है ज्ञानी। यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि अगर निरंतर अभ्यास करते रहे ना तो एक मूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है। जैसे कि एक रस्सी जो कि पत्थर की तुलना में बहुत कमजोर होती है, लेकिन अगर वो पत्थर पर बार बार घिसती है तो वो पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। अगर एक मूर्ख कुछ दिन तक पढ़ाई करे और सोचे कि मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, या फिर एक रस्सी अगर कुछ दिन पत्थर पर घिसने के बाद ये सोचे कि मैं पत्थर पर निशान छोड़ जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर चाहिए कोशिश, लगातार कोशिश, क्योंकि सिर्फ कोशिश करना ही हमारे हाथ में होती है। 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब इंडियन टीम ने 183 रन का स्कोर खड़ा किया तो सब लोग बोल रहे थे कि ये तो वेस्ट इंडीज आराम से बना लेगा। लेकिन उस समय कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम में जो सारे प्लेयर से कहा था ना, वो कमाल की बात थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को कह लेने दो कि इन्होंने हमसे अच्छी बैटिंग की, हमसे अच्छी बॉलिंग की, हमसे अच्छी फील्डिंग की, बस इतना मत कहने देना कि उन्होंने हमसे ज्यादा कोशिश की। आप इस वीडियो क्लिप को देखो। को कह लेने दो कि उन्होंने हमसे अच्छी बैटिंग करी, हमसे अच्छी बॉलिंग करी, हमसे अच्छी फील्डिंग करी, ठीक है, बस इतना नहीं कहने देना कि उन्होंने हमसे ज्यादा कोशिश करी। इसके बाद आपको पता ही है कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। भारत ने उस समय अनडिफिटेबल कहे जाने वाले जायंट वेस्ट इंडीज को हराकर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों, इस तरह से हमें रिजल्ट मिलता है जब हम जी जान से कोशिश करते हैं और किसी भी हालत में हार नहीं मानते हैं। आपने इसके ऊपर बनी मूवी 83 देखी है? अगर नहीं तो एक बार जरूर देखना। आपको पता चल जाएगा कि हजार कमजोरियों के बावजूद जीतते वही है जो कि हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। जिंदगी का काम ही है ठोकरें मारना, परीक्षा लेना, हमें गिराना। हो सकता है कि गिरना हमारे हाथ में ना हो, लेकिन गिरकर उठना हमेशा हमारे हाथ में होती है। वैसे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार गिरते हो, क्योंकि ये जिंदगी तो आपको ठोकरें मारकर गिराएगी ही। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में कितनी ठोकरें खाते हो, कितनी बार गिरते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप गिरने के बाद पड़े रहते हो या फिर दुगुनी ताकत के साथ खड़े हो जाते हो और कहते हो कि मैं खेलेगा। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आपने मन ही मन ठान लिया ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करते रहूंगा, तो आप देखोगे कि जिंदगी के सारे बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। जब कभी भी ये जिंदगी आपको ठोकरे मारे ना तो खुद से कहना, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू।
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। दोस्तों, अगर आपने ये ठान लिया ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो आप देखोगे कि खुद ये जिंदगी आपके लिए रास्ता खोल देती है। बस हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए हार ना मानने की जिद। ये हार ना मानने की जो जिद है ना, ये हर कठिनाइयों का सीना चीर देती है और एक इंसान को हीरा बना देती है। क्रिकेट के मैदान पर एक घायल आदमी जिसकी की नाक फट चुकी है, उससे खून जा रहा है और वो कहता है कि मैं खेलेगा। ये जिद और जज्बा पैदा करती है सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को। घर में पिता की लाश पड़ी हो और बेटा मैदान में खेल रहा है, ये है हार ना मानने की जिद। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। एक प्लेयर क्रिकेट के मैच में बैटिंग करते समय घायल हो जाते हैं, लेकिन वो जबड़े पर पट्टी बांधकर लगातार 14 ओवर बॉलिंग करते हैं और जमे हुए बैट्समैन को आउट भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अनिल कुंबले की। अब जरा आप सोचो कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अनिल कुंबले को नेम, फेम, धन, दौलत, शोहरत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जब कुदरत इनके सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियां पेश करती है तो ये हर चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और उसका सीना चीरकर आगे निकल जाते हैं। तो फिर इन्हें जीवन की हर खुशी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कुदरत हमारी परीक्षा लेती है और हमसे कहती है कि अगर हिम्मत है तो सामना कर इसका। जो भी लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, कुदरत उसे माला माल कर देती है। ऐसे मिलती है सफलता जब एक इंसान हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे लोग बस यही कहते हैं कि जो करना है कर ले, लेकिन हार नहीं मानूंगा। ये मैदान में डटे रहते हैं और कुदरत को एक दिन इनके जिद के सामने झुकना पड़ता है। फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके अंदर हार ना मानने की जिद है तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्य के ऊपर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल है वो है प्रोसेस का। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, चुनौतियों का किस तरह से मुकाबला करते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब फेलियर आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो उस समय आप हार मानते हो या फिर डटे रहते हो, ये डिसाइड करती है कि आप जिंदगी में कहां तक जाओगे। आज हर इंसान को चाहिए लक्ष्य की प्राप्ति, लेकिन किसी को भी प्रोसेस में मजा नहीं आता, क्योंकि प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है। लेकिन आपको जिंदगी में जो कुछ भी मिलेगा वो दर्द पीकर ही मिलेगा। आपको एक बड़ा IAS ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? सब कुछ छोड़कर पढ़ाई करो। अगर आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो क्या है उसका प्रोसेस? जमकर प्रैक्टिस करो। आप जितना अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हो ना, आप हर दिन अपने लक्ष्य के उतने करीब आते चले जाते हो। प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है, लेकिन इस पेन से हमें गुजरना ही पड़ता है। मोहम्मद अली कहते हैं, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज चैंपियन। आप यहाँ पर देखो कि मोहम्मद अली खुद कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग से नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि छोड़ना मत, क्योंकि अगर आज तुमने इस दर्द को झेल लिया तो पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियोगे। आज इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके अंदर ये एक क्वालिटी जरूर है, नेवर गिव अप। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को ना प्रॉब्लम दिखाई ही नहीं पड़ती। उन्हें हर प्रॉब्लम में सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ती है, अपॉर्चुनिटी, अवसर। जब एक इंसान किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उनका सामना चुनौतियों से होता है तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जो सफल होते हैं ना, वो तो चुनौतियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब ऐसे लोगों की जिंदगी में चुनौतियां आती है तो उन्हें चुनौतियां दिखाई ही नहीं पड़ती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ती है एक अवसर। और जब उन्हें चुनौतियां दिखाई ही नहीं पड़ती, उन्हें सिर्फ अवसर दिखाई पड़ती है, तो फिर क्विट करने का सवाल कहाँ उठता है? दोस्तों, आपकी लाइफ का चाहे जो कुछ भी लक्ष्य हो, छोटा या फिर बड़ा, हमेशा इस बात को याद रखो कि आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना ही है। और हाँ, जब आप कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ में चुनौतियां आएगी ही, लेकिन याद रखना कि आपकी चुनौतियां जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। इसीलिए हर चुनौतियों का सामना करना, और चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना दोस्त, क्विट मत करना। अगर आप इतना सा कर सकते हो ना, तो आपकी सफलता की गारंटी है। याद रखना कि वी आर द मास्टर ऑफ आवर डेस्टिनी एंड कैप्टन ऑफ आवर सोल। हम इंसान अपनी किस्मत के मास्टर हैं
और अपनी आत्मा के कैप्टन। बस जरूरत है कोशिश करते रहने की, मैदान में डटे रहने की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार ना मानने की।